वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। दोस्तों, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे। दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई और वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोट में होलोग्राफी तकनीकी का इस्तेमाल शुरू किया है? तो दोस्तों, जापान ने अपने नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीकी का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे नकली जो करेंसी होगी वो और असली करेंसी जो होगी वो उसको पहचान कर सकेंगे इस होलोग्राफी तकनीकी के जरिए। दोस्तों, और ये शुरू किसने किया है? जापान ने। तो जापान ने शुरू किया है। तो देखो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी, राष्ट्रीय खेल जूडो और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग, धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास और जीमैक्स सैन्याभ्यास, ये भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स सैन्याभ्यास में आईएनएस शिवालिक दोस्तों शामिल हुआ है और ये जीमैक्स सैन्याभ्यास जो है ये जापान के योकोसुका में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्याभ्यास जो हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में रिमपैक सैन्याभ्यास, जिसमें 29 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें भी दोस्तों आईएनएस शिवालिक ही पार्टिसिपेट कर रहा है भारत के तरफ से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? तो उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की घोषणा एयर इंडिया ने की है और अमरावती जिले में की है। अमरावती जिला महाराष्ट्र में है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और महाराष्ट्र में एक अमरावती जगह है जो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों है। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित होगा। किसके द्वारा होगा? एयर इंडिया के द्वारा होगा। तो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1932 को हुई। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन है। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? कैंपेबल विल्सन है एयर इंडिया के सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एयर इंडिया के फाउंडर कौन है? तो JRD टाटा। कौन है दोस्तों? JRD टाटा। अब महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल ही बताया था आपको कि भारतीय रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र के इगतिपुर जिले में तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब महाराष्ट्र के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण स्टैटिक बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर, और आपको पता ही होगा दोस्तों, फिल्म नगरी के नाम से मुंबई को ही जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? महाराष्ट्र में है। मेरे दोस्तों, बोरीवली नेशनल पार्क, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुगताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है।
इनका संबंध किस खेल से है? आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है भूपेंद्र सिंह रावत, जिनका 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और ये फुटबॉलर है दोस्तों। इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। तो अब दोस्तों फुटबॉल से भी जरा सा स्टैटिक को हम कवर कर लेते हैं। देखो, फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब का नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1857 में। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है डलहौजी। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था फुटबॉल वाला? 1930 में हुआ था, और ये उरुग्वे में हुआ था। और विजेता कौन था? उरुग्वे। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना दोस्तों। ब्रिटिश द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत 1848 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1848 में ब्रिटिशों के द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में। और विजेता था अर्जेंटीना, और विजेता कौन था? तो फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में हुआ था। विजेता था फ्रांस, और विजेता कौन था? तो क्रोएशिया। देखो दोस्तों, फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 11। फुटबॉल पिच की जो लंबाई दोस्तों होती है, फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है वो होती है 91 से 120 मीटर, और चौड़ाई जो होती है वो 41 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल में जो समय मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है मेरे लाल एवं लालियो? तो गियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं एक बार। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। बेम्बेले स्टेडियम लंदन में है। ब्रुकलैंड स्टेडियम दोस्तों इंग्लैंड लंदन में है। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है। फुटबॉल के महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लीजिए। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक दोस्तों सही कर लेना, यहाँ पे फ्री किक होगा। रेफरी, ट्राई बेकर और हेड हैंडबॉल का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से दोस्तों। ये सब शब्दावली का प्रयोग फुटबॉल में होता है। और फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। देखो, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष शिल्ड कप, बीसी राय ट्रॉफी, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से दोस्तों है। रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शिल्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने फुटबॉल के संदर्भ में भी आपको लगभग सारा स्टैटिक जीके मैंने करवा दिया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों, दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर, जो फ्रांस का था। दोस्तों देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। देखो, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। और अगर मैं लगा दूं भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? तो ये पुणे में है। और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत जो है ये DRDO के चेयरमैन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के टेल वन्यजीव अभयारण्य में, किस राज्य के टेल वन्यजीव अभयारण्य में सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज की गई है? सींग वाला मेढक दोस्तों किस राज्य के टेल वन्यजीव अभयारण्य में मिला है? दोस्तों याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में है टेल वन्यजीव अभयारण्य, वहीं पर सींग वाले मेढक की प्रजाति मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा। और सर्वप्रथम सूर्योदय जो होती है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में होती है। विश्व में कहां पर होती है? तो जापान में होती है। दोस्तों देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ईटानगर में बना है सेला सुरंग। पासीघाट हवाई अड्डा भी दोस्तों ईटानगर में ही है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू।
कौन है दोस्तों मुख्यमंत्री? तो पेमा खांडू हैं। राज्यसभा यहाँ पर 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों यूनियन टेरिटरी के रूप में हुई थी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई थी और यह भारत का राज्य 20 फरवरी 1987 को बना। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, जिसे टेल घाटी के नाम से भी जानते हैं, और इसी टैली घाटी में दोस्तों सिंह वाला मेढक मिला। टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है सर्वप्रथम। और कौन से दर्रे के पास से? तो यांग्याप दर्रे के पास से। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है कोयली झील दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत जो हुई है ये किस राज्य में हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है दोस्तों। कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहनी योजना के तहत हर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष वाली आयु के महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना से प्रेरित होकर के यह योजना शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में चल रहा है लाडली बहना योजना। कौन सा योजना मेरे प्यारे दोस्तों? लाडली बहना योजना। और यहाँ पर शुरू हुआ है मुख्यमंत्री मांझी बहना योजना जो शुरू हुआ ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको तुरंत अभी महाराष्ट्र के बारे में बताया है, तो आप जरा दोस्तों बता दो कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र के बारे में जो मैंने अभी बताया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस बैंक ने, यहाँ पर मे की जगह पर ने कर लेना आप, हाल ही में किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? सैफीरो फॉरेक्स कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में दोस्तों बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। मेरे प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना हुई 5 जनवरी 1994 को और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्पेन में आयोजित 10वीं लियोनेल मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज, अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो संचेज। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो सांड युद्ध है। बुल्स फाइटर स्पेन का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गायिका के जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन हुआ है? किस भारतीय गायिका की जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन हुआ है? तो दोस्तों याद रखना आशा भोसले की जीवनी का नाम है स्वर स्वामिनी भोसले के विमोचन का पुस्तक का विमोचन दोस्तों हुआ है। आशा भोसले की यह जीवनी पर आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों शाहरुख खान को दिया जाएगा। लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी थी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल का करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण था? तो आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 को दोस्तों आईपीसी खत्म हुआ और भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत हो गई। तो देखो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियम शाखाएं शुरू की हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए मनी मेखलाई चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे? तो एसबीआई की।
भारतीय रेलवे ने किस राज्य की इगतिपुर झील में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? तो महाराष्ट्र के इगतिपुर झील में। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को इंडियन पिनल कोड आईपीसी के जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो भारतीय न्याय संहिता। दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह किस संहिता को लागू किया गया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह किस संहिता को लागू किया? तो भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक किस देश के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ है? तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में, जिसमें 29 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 72 है दोस्तों, 72 है। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लंदन करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नौसैनिक अभ्यास रिमपैक किस देश के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह किस संहिता को लागू किया गया है? और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और अच्छी लगी तो अपने मित्रों को भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।